नमस्कार। रॉयल सिखो यूट्यूब चैनल में आपका स्वागत है। जय श्री कृष्णा, राधे राधे दोस्तों। इस वीडियो में हम आपके लिए लेकर आए हैं जेठ मास का महात्म अध्याय 9। जेठ मास का महात्म सुनने के लिए रोज सवेरे प्रातःकाल ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान आदि करके वस्त्र पहनकर भगवान श्री हरि विष्णु का पूजन करके और ज्येष्ठ मास महात्म का महात्म सुने। स्कंद जी कहने लगे कि हे ब्राह्मणों, इस विषय में मैं एक पवित्र और पाप नाशनी कथा का वर्णन करता हूँ। इसके श्रवण मात्र से तुम्हारे सब संशय दूर हो जाएंगे। विंध्य पर्वत के उत्तर भाग में एक कीर्तिमान देवता अतिथि पूजक मेधावी नाम का श्रेष्ठ ब्राह्मण रहता था। गौतम कुल में उत्पन्न चंद्रावती नाम की उसकी स्त्री थी। वह स्त्री पतिव्रत धर्म में परायण और पति सेवा में तत्पर रहा करती थी तथा गृह कर्म से लीन सदा प्रिय वचन बोलने वाली थी। मेधावी ब्याज का कार्य करता था। बहुत दिनों तक संतान न होने से कारण वह मेधावी अत्यंत दुखी हो गया और अधिक चिंता होने के कारण स्मरण शक्तिहीन हो गई और निरंतर चिंतामान होने के कारण मेधावी को क्षय रोग हो गया। उसने रोग मुक्ति के कारण मणि मंत्र और औषधि के द्वारा विधिवत प्रकारों के उपायों को किया। इसके पश्चात मेधावी को दारुण गलत कुष्ठ हो गया, जिससे वह ब्राह्मण श्रेष्ठ एक पक्ष मास में अधिक जीवन के समय में निराश हो गया। देव तथा उसके अनुसार रोग को देखकर स्वयं भी उसका अनुगामी हो गया। मेधावी ब्राह्मण और उसकी स्त्री दोनों ही शीघ्र घर से निकलकर गंगा जी के तट पर चले गए। अपने हाथ में गंगा जी के तट पर तुलसी का वन लगाया और मेधावी की स्त्री अपने पति के साथ रहकर बहुत सारा समय व्यतीत कर दिया। जब सब पापों का नाशक ज्येष्ठ मास आया और ज्येष्ठ मास के नियम व्रत करने से नारद ऋषि वहाँ स्वयं स्वेच्छा से आए, तब विधिवत नारद ऋषि को प्रणाम करके तथा यथाविधि उनका पूजन किया और समग्र शोक मोह के कारण को भी निवेदन किया। शोक का कारण सुनकर प्रसन्नता से नारद जी उसकी स्त्री से अत्यंत हितकर वचन बोले कि हे बोले, पूर्व जन्म में इस ब्राह्मण ने मत से उद्धत होकर ज्येष्ठ मास का महात्म का अपमान किया था। इसी पाप से मेधावी पीड़ित हो गया है, इसमें संशय नहीं है। तुम इस पाप दोष के निवारण हेतु आप ज्येष्ठ मास की व्रत करो, जो कि सुख सौभाग्य को देने वाला और गौरी नाम से विख्यात है। इस प्रकार नारद ऋषि के कहने पर दूरदर्शिनी ब्राह्मण पत्नी चंद्रावती ने व्रत को स्वीकार कर नारद जी का पूजन किया और उपदेशक नारद जी के चले जाने पर सुश्रोणी चंद्रावती ने पृथ्वी पर नारद मुनि की कथा अनुसार भक्ति युक्त चित्त से व्रत को किया और व्रत के अनुष्ठान मात्र से मेधावी ब्राह्मणों में श्रेष्ठ हो गया। उसके पश्चात श्रेष्ठ कर्म कर ब्राह्मणों का पूजन किया और उनको प्रसन्न कर दिया। धन और अनेकों गोधन देकर अनेक विधि से पायस आदि बहुत से ब्राह्मणों को भोजन कराया और स्त्री तथा बांधवों सहित व्रत को खोलकर करके अपने घर आया। उस मेधावी के घर आने पर पूर्ववासियों ने महान उत्सव मनाया। उस उत्सव में एकत्रित सुहृद पूर्ववासियों के पूछने पर मेधावी ने सब समाचार कह सुनाया। उस समय इस महात्म के श्रवण से सब विस्मस्त हो गए और दूसरे वर्ष के आने पर दोनों ने पुत्र के निमित्त व्रत किया। व्रत के प्रभाव से दूसरा कामदेव के समान पुत्र उत्पन्न हुआ। मेधावी ने शीघ्र जात कर्म कराकर हजारों गौ का दान किया। ब्राह्मणों को धन वस्त्र बहुत सा धन दिया। यह देखकर विश्वस्त उन पूर्ववासियों ने भी व्रत किया
और व्रत के प्रभाव से समस्त पूर्ववासी मानसिक चिंता व शारीरिक रोग से रहित होकर सुखी हो गए। उस दिन से इस व्रत की व्यक्त की बहुत सी विधिवत हुई। प्रथम इस व्रत को समर्थ श्री शिव जी ने पार्वती जी से कहा और मैंने परम श्रेष्ठ व्रत रहस्य को संक्षेप में तुम लोगों से कहा। श्री स्कंद जी के वचनों को सुनकर सब ऋषि प्रसन्न हो गए और स्कंद जी पर पुष्प वृष्टि करने लगे और जीवित रहो यह आशीर्वाद देने लगे। इस प्रकार श्री स्कंद जी की सबसे पृथक पृथक पूजा की और प्रसन्न होकर वह तपोनिष्ठ परस्पर कहने लगे कि ओहो, हम लोगों ने बहुत से मासों का महात्म सुना, परंतु ज्येष्ठ मास के एक दिन के साथ भी उनकी तुलना नहीं हो सकती। इस प्रकार विचार कर श्रेष्ठ ज्येष्ठ मास में स्नान अर्चन क्रिया को प्रयत्न से करने अपने विभव के अनुसार सभी लोगों ने किया। इति श्री ज्येष्ठ मास महात्म गौरी व्रत महात्म वर्णन नवम अध्याय संपूर्ण। राधे राधे।